Arithmetic progression part 2, sum of first n terms of AP. We have seen what do I mean by sum of first n terms. We have learned how to derive formula in the previous video. Now we will start with the numericals. First numerical. Find the sum of first n natural numbers. Now you know what natural numbers are. 1, 2, 3, 4 and so on are natural numbers, and it is said that sum of first n natural numbers. So आपको n पे रुक जाना है, ठीक है? उसके बाद here a is equal to 1, b is equal to 1 and nth term is n. So we have the sequence as 1, 2, 3 dot dot dot. To find Sn means to find 1 plus 2 plus 3 till n numbers. So what we do is we use the formula. Sn is equal to n upon 2 first term plus the last term. What is the first term here? 1. What is the first term? See here, this is the sequence. This is the first term. What is the last term? N. N upon 2, n plus 1. N upon 2, n plus 1, which is nothing but n into n plus 1 upon 2 is the sum of first natural numbers. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स बताओ, तो आप क्या करेंगे? 50 इंटू 51 अपॉन 2 आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, you can remember this as formula 2. Second question. Find the sum of first n even natural numbers. n even natural numbers निकालना है आपको. Even natural numbers क्या होते हैं? 2, 4, 6 ऐसे. कितने तक जाना है? 2n तक जाना. क्यों 2n लिखा है यहाँ पे? 2 जो है वो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, 4 जो है वो सेकंड इवन नेचुरल नंबर है, 6 जो है वो थर्ड इवन नेचुरल नंबर है, उसी तरह से 8 फोर्थ इवन नेचुरल नंबर है, उसी तरह से 2 इंटू एन. अब आपने अगर देखा होगा कि सेकेंड जो है 2 इंटू 2, थर्ड जो है 2 इंटू 3, फोर्थ जो है 2 इंटू 4, जैसे nth जो है 2 इंटू n रहेगा. सो द फर्स्ट टर्म हियर इज 2 and the last term is 2n. Sum of first and natural numbers. There can be various methods to solve it. The first one is use the formula n upon 2 t1 plus tn. So what you do is n upon 2, t1 is 2, 2n is 2n. Now what you do is take out 2 common. Take out 2 common because यहाँ दोनों 2 दिख रहा है, 2 common निकाल दीजिए. 1 plus n, 2 cancel हो गया, तो n into 1 plus n. What you get here is the sum of first n even natural number is given by n into 1 plus n. अब आपका मतलब क्या हुआ बेटा? इसको ध्यान रख लीजिए, कभी कभी ये बहुत काम आ जाता है. आपको इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, 10 इवन नेचुरल नंबर्स. तो आप क्या करेंगे? 10 लिखेंगे, 10 प्लस 1 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बस उतना ही आपका इवन नेचुरल नंबर्स का सम रहेगा. फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स. इसको भी ट्राई करके देखिएगा. अपने मन से n का वैल्यू ले लीजिए, 20, 25 कुछ भी ले लीजिए. 20 लिया तो इवन नेचुरल नंबर, 25 लिया तो आपका तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको मालूम है नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला कैसा था. सेकेंड मेथड देखते हैं. सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं? Sn is equal to 4, 6, a ऐसा 2n तक के आगे हम इसमें से क्या करते हैं? 2 कॉमन निकाल लेते हैं. जब हमने इसमें से 2 कॉमन निकाला तो 2 कॉमन आ गया और अंदर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 10. इसका मतलब 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ गया. आपने अभी फॉर्मूला देखा था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. आपने 2 क्वेश्चन का लिखा, बाद में n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2
आपने सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को यूज किया, आपने सिंप्लीफाई किया, आपको वैल्यू मिला। कैसे सिंप्लीफाई किया? 2 और 2 कैंसिल कर दिया। थर्ड मेथड देखिए। अब थर्ड मेथड क्या? तो कभी कभी हमें T1 प्लस Tn लिख के देखो तो भी फॉर्मूले में ज़्यादा इजी सॉल्व हो जाता है। कभी कभी हमें अगर फर्स्ट टर्म, एंड टर्म और डिफरेंस मालूम है और nth टर्म नहीं मालूम है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम कोई भी फॉर्मूला यूज करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब आपने फॉर्मूला यूज किया Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n अपॉन 2 2, a इज नथिंग बट 2 प्लस n माइनस 1 फॉर्मूले से आया, d इज 2। सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू 2 बिकम्स 4, open the bracket 2n minus 2, 4 minus 2 is 2, so n upon 2, 2 plus 2n, resulting in n upon 2, 2 in the bracket, you write 1 plus n, 2 cancels, ultimately you get the same answer, n into 1 plus n. So sum of n even natural numbers is given by n into 1 plus n. By 3 different methods, you got the same answer. So you can remember this as a formula too. Sum of first n even natural numbers is n into 1 plus n. Answer writing is a must at the end of the question. Next question. Find the sum of first n natural odd numbers. Odd numbers are 1, 3, 5, 7. So आपने लिख दिया 1, 3, 5, 7. कहाँ तक आएगा? 2n minus 1. लास्ट इवन नेचुरल कैसा नंबर था? 2n था। 2n minus 1 will be the first odd and natural number. So आपका a जो है which is the first term is 1. आपका last term tn is 2n minus 1. Difference is b is 2. What you get? Again different methods. First method t1 plus tn formula. n upon 2 t1 plus tn. Substitute the value. The moment you substitute the value 1 and tn is nothing but 2n minus 1. tn कितना था? 2n minus 1. 2n minus 1 आ गया। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा n इंटू 2n, दोनों कैंसिल हो गया, आपको मिला n स्क्वायर। सो फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है। अगर आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना चाहें तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में आप क्या करेंगे? सेकेंड मेथड में आप फॉर्मूला डालेंगे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n अपॉन 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, n अपॉन 2 2 फ्रॉम द फॉर्मूला 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ओपन द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई, यू गेट द सेम आंसर विच इज n स्क्वायर। Now see the third method, 1, 3, 2n minus 1. तो आप क्या करेंगे? 1, 2, 3, 2n माइनस, उसमें से आपने ऐड क्या किया? इस बार आप क्या करेंगे? जब वो इवन नेचुरल नंबर था आपने 2 कॉमन निकाला था। अब जो ऑड नेचुरल नंबर है एक और तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं 2, 4, 6 सारे ऐड कर देते हैं और वही नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कैसे लिखेंगे उसको? 1, 2, 3, 4 2n तक लिखा माइनस 2, 4, 6 2n तक लिखा। क्यों ऐसा किया? बिकॉज हमको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीनिंग मालूम है कैसे निकालना है। हमको फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स मालूम है, दोनों फॉर्मूलेस हमारे पास हैं, हमने दोनों फॉर्मूलेस लिख डालना है। तो मोमेंट हमने दोनों फॉर्मूलेस लिखे हमें मिलेगा 2n इन ब्रैकेट प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। 2 जो है वो एलसीएम निकल जाएगा, 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 है। तो आपको मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n। यहाँ से आप n कॉमन निकाल लीजिएगा। आपने n कॉमन निकाला और बाकी सिंप्लीफाई किया तो आपको आंसर आएगा n स्क्वायर। The moment you open the bracket 2n square minus n square is going to become n square। n माइनस ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस n हो जाएगा।
So n minus n will become 0. So ultimately you get it as n square. अब ये आपको मिल गया sum of first n odd natural numbers. अब यहाँ से एक चीज समझ में आती है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें न्यूमेरिकल, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड या थर्ड मेथड, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएं, उससे पहले एक चीज बहुत आराम से समझते हैं। मैथमेटिकली आपको सिर्फ लिखते आना चाहिए कि आप किस तरह से लिख रहे हैं न्यूमेरिकल को। मेथड डजंट मैटर, फॉर्मूला डजंट मैटर। नाउ इधर सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूलेस हैं। पहला है n/2 t1 प्लस tn और दूसरा फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये बहुत बार क्वेश्चन होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। गिवन इंफॉर्मेशन के साथ जो भी फॉर्मूला आपको सुटेबल लगता है आप लगा लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। 1 से लेकर 150 तक सारे ऑड नंबर्स आपको लिखना है। तो नंबर स्टार्ट होगा 1 3 5 7 ऐसे, और कहाँ तक जाएगा? ऑड नंबर तक जाएगा। ऑड नंबर which is less than 50 because the number is given 1 to 150. 150 से कम नंबर 149। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो रहेगा 1 3 5 7 डॉट डॉट अप टू 149। फर्स्ट टर्म मालूम है 1, लास्ट टर्म मालूम है tn 149। फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको यहाँ पे लिखना जरूर पड़ता है स्टेप्स प्रॉपरली। a is equal to 1, a is equal to 1, d is equal to 2. First, let us find how many odd numbers are there. अब आपको जब भी यह फॉर्मूला निकालना है तो आपको a मालूम है, d मालूम है, tn मालूम है, t1 मालूम है, बट दोनों फॉर्मूले में एक चीज आती है विच इज n/2। n/2 आपको मालूम नहीं, तो आप यहाँ से इस चीज को ध्यान से देखिए। tn is equal to 149 मालूम है, tn is equal to 149 को यूज करके n का वैल्यू निकालिए। तो मोमेंट आपने फॉर्मूला डाला tn is equal to a plus n minus 1 into d। tn कितना था? लास्ट टर्म 149 था, tn जो है 149 है। a is 1, n minus 1 हमें n मालूम नहीं, इसलिए n minus 1 एज इट इज। d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू है 2। वाई? बिकॉज ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के ऑड नंबर्स और इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 149 इज इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। द मोमेंट आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 75। आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 75। n इज इक्वल टू 75 आ गया। अब आप एस एन के फॉर्मूले में डाल दीजिए। एस एन के फॉर्मूले में आप डालेंगे तो आपको दो तरीके मिलेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अब ये दोनों टर्म को आप सॉल्व करेंगे, टीचर आपको इसका आंसर नहीं देगी। हाँ, आपको a बता दिया, a is nothing but 1, so 2 into 1 plus n is given as 75, n is given as 75, 75 minus 1 is 74 into d is 2। आप n/2 सॉल्व करेंगे और आपको वैल्यूज आएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी, और बेस्ट पार्ट है ये दोनों तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। हमने देखा था 1 से 100 के बीच के इवन इंटीजर्स, तो ऐसा है कि 1 से 100 के बीच के इवन इंटीजर्स का सम निकाल सकते हैं? नहीं, आप किसी का भी सम निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 101 और 999 के बीच के इवन इंटीजर्स। मतलब 101 तो आएगा नहीं, 102 से स्टार्ट करेंगे, 999 तो आएगा नहीं, 998 हम लेंगे। ठीक है, तो द सीरीज विल बिगिन फ्रॉम 102, 104, 106 like that to 998। तो अब a क्या हुआ?
ए तो फर्स्ट टर्म होता है, 102 हुआ। डी कितना है, 2 होता है। और एन कितना है, नहीं मालूम। अब हम टी एन को निकाल सकते हैं क्या? हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। 998 तो लास्ट टर्म था, 102 तो फर्स्ट टर्म था, n माइनस वन फॉर्मूले का आ गया, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस आ गया। भाई d क्यों 2 आ गया? बिकॉज इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच में हमेशा डिफरेंस 2 का ही होता है। अब देखेंगे क्या किया हमने, ब्रैकेट को खोला, हमको मिला 2n माइनस 2। सारे नंबर्स को एक साइड ले लेंगे तो यही दिखाई पड़ता है, 102 में से 2 गया तो 100, 100 अगर इधर चला गया तो 998 में से 100 कम हुआ, 898 हो जाएगा। हमको n मिलेगा 449। अब हमको n मिल गया। अब ये n मतलब क्या भाई? n तो हमें ये बता रहा है कि 101 से 999 के बीच में कितने इवन नंबर्स आते हैं। इवन नंबर्स जो आते हैं वो है 449। अब हमने ये 449 नंबर को लेकर सम ऑफ दैट निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 449 अपॉन 2, सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिला 2,46,950। तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई 101 से 999 के बीच में 449 इवन नंबर्स आते हैं और उनका सम होता है 246950, that is 2,46,950। लास्ट में आंसर तो लिखना बहुत जरूरी होता है। So sum of all even integers between 101 to 999 is 2,46,950. Next question. First term and the common difference of AP is 6 and 3. तो हमें क्या मालूम है? फर्स्ट टर्म मालूम है 6 है, कॉमन डिफरेंस D मालूम है, हमें निकालना है S27। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला डालेंगे। हम फॉर्मूला कैसे डालेंगे? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें Sn मालूम है क्या? नहीं मालूम, तो हम Sn लिखेंगे। n अपॉन 2, n मालूम है क्या? n मालूम है, हाँ। क्यों? बिकॉज S27 दिया हुआ है, सो n इज 27। हम अब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, राइट, 2 इंटू ए कितना था भाई? 6 था, तो 2 इंटू ए कितना हुआ? 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 12 हुआ, प्लस 27 माइनस 1 विच इज 26 इंटू 3। 3 कहाँ से आया? 3 तो दिया हुआ है ना, कॉमन डिफरेंस ये देखो दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इज 3। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, हमें मिला S27 इज 1215। लास्ट में आंसर लिखना मत भूलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।